हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 मई 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव समेत कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क, बिजली और जल योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से किया जाए। बैठक में कई जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। सरकार ने अधूरे निर्माण कार्यों की अलग रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया है। इंदौर नगर निगम ने शहर में अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। प्रशासन ने कई निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों और मकानों को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और सरकारी जमीन बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्टेशन परिसर में सीसीटीवी निगरानी भी तेज कर दी गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गर्मी के बावजूद हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर प्रशासन ने पेयजल, छाया और चिकित्सा सुविधा की विशेष व्यवस्था की है। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और धक्का मुक्की से बचने की अपील की है। ग्वालियर में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से नागरिकों में बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि गर्मी में बार बार बिजली कटौती से काफी परेशानी हो रही है। बिजली विभाग ने अधिकारियों ने दावा किया कि तकनीकी खराबी दूर करने का काम तेजी से किया जा रहा है और जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। रीवा जिले में किसानों ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई है। खरीफ सीजन नजदीक आने के कारण किसान कृषि केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कृषि विभाग ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज का स्टॉक रखा गया है। अधिकारियों ने किसानों को सरकारी केंद्रों से सामग्री खरीदने और फर्जी विक्रेताओं से सावधान रहने की सलाह दी है। ग्रामीण इलाकों में कृषि विभाग की निगरानी भी बढ़ाई गई है। भोपाल पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस टीमों को छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटनाओं को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबरों को भी सक्रिय रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में लगातार निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। सागर जिले के कई गांवों में पानी की कमी गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों को टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कई हैंडपंप सूखने के कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने नए बोरवेल खोदने और जल संरक्षण कार्य तेजी से करने की बात कही है। ग्रामीणों ने सरकार से स्थायी समाधान और पाइपलाइन व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन की तारीखें जारी कर दी है। छात्र छात्राएं कॉलेज में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। विभाग ने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। कॉलेज में नए सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा जिले में तेज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। पेड़ गिरने से सड़क मार्ग भी बाधित हो गए। प्रशासन और बिजली विभाग की टीमों ने रात भर मरम्मत का कार्य चलाया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
देवास में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली पैकेट और पैकिंग मशीनें जब्त की गई। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही खाद खरीदें और बिल अवश्य लें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। खरगोन जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडला में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जंगल क्षेत्र में लकड़ी लेकर जा रहे वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई महीनों से तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। विभाग ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। वन विभाग ने कहा है कि जंगल और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए निगरानी और गश्त लगातार बढ़ाई जाएगी। विदिशा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर मरीजों और परिजनों ने नाराजगी जताई। कई विभागों में लंबी कतारें लगने से मरीज परेशान दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग ने जल्द अतिरिक्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तैनाती का आश्वासन दिया। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी और मौसमी बीमारियों के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुरैना जिले में चंबल नदी के किनारे अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कई ट्रैक्टर, ट्राली और मशीनें जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति खनन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने इलाके में लगातार निगरानी बढ़ा दी है। धार जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न निजी कंपनियों ने सैकड़ों पदों के लिए इंटरव्यू लिया। रोजगार कार्यक्रम के अधिकारियों ने बताया कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी उपलब्ध कराने के लिए ऐसे आयोजन लगातार किए जाएंगे। कई उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन भी किया गया और उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य भुगतान में देरी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि गेहूं खरीदी का पैसा समय पर नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ रही है। प्रशासन ने किसानों को जल्द भुगतान करने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा कि बैंकिंग प्रक्रिया और तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, लेकिन लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाएगा। कटनी पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों पर फर्जी लिंक और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने लोगों से अनजान कॉल और संदिग्ध वेबसाइट से सावधान रहने की अपील की है। साइबर सेल की टीम लगातार ऑनलाइन अपराधों पर निगरानी रख रही है। रतलाम रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रिजर्वेशन काउंटर पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग का उपयोग करने की सलाह भी दी जा रही है। बालाघाट जिले में हाथियों की गतिविधियां बढ़ने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। कई गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को रात में जंगल क्षेत्र की ओर न जाने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र की ओर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। टीकमगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश जारी किया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान भवन मरम्मत, साफ सफाई और पेयजल व्यवस्थाओं का काम किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि नए शिक्षा सत्र से पहले सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। शिक्षकों को भी समय पर स्कूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शाजापुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
पन्ना जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की गई। पन्ना टाइगर रिजर्व और धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन सर्किट विकसित करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग ने होटल और परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए भी कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। राजगढ़ जिले में अचानक मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवा और हल्की बारिश से कुछ फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। कृषि विभाग की टीमों को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई, जबकि चांदी भी रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से दाम ऊपर जा रहे हैं। शादी सीजन के बीच आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।